पिछले सेशन में हमने बात की थी मेल मर्ज की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड थी। इस सेशन में हम टूल्स में अगली कमांड, जो कि हमारे पास मैक्रोस के रूप में है, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैक्रोस होते क्या हैं? आप किसी भी कार्य को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसके लिए एक नाम दिया जा सकता है, उसे हम मैक्रो कहेंगे यहाँ पे। जब आप दोबारा उसको प्रयोग करना चाहते हैं तो उसी नाम या उसी मॉड्यूल को क्लिक करने से आप उसी कार्य को दोबारा कर सकते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया था। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरे पास यहाँ टेक्स्ट कुछ दिया हुआ है जिसको मैं अभी प्रयोग करूँगा। मैक्रो में काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप मैक्रो को रिकॉर्ड करें। मेरे पास यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करने का बटन नहीं है। डिफ़ॉल्ट रूप में लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे राइटर में यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए बटन नहीं दिया जाता। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग को अनेबल कर लेते हैं टूल्स में, ऑप्शंस, और अगर आप लिब्रे ऑफिस सेलेक्ट करें तो एडवांस पे आ जाएं। एडवांस पे आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन है एनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, और इसे अप्लाई कर दें और इसे ओके कर दें। अब की बार जब आप दोबारा जाएंगे टूल्स पे और मैक्रोस पे जाएंगे तो आपके पास रिकॉर्ड मैक्रो का एक बटन आ जाएगा। पहले नहीं था, अब है। अब रिकॉर्ड मैक्रो करेगा क्या? जो भी रिकॉर्ड मैक्रो बटन दबाने के बाद आप करेंगे वो इसको रिकॉर्ड करेगा और उन स्टेप्स को आप दोबारा प्रयोग कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैक्रोस रिकॉर्ड मैक्रो। तो आप देखेंगे रिकॉर्ड मैक्रो करते ही मेरे पास एक बटन यहाँ पे आ गया है जिस पे स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो जब मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा रिकॉर्डिंग का तो फिर मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन को दबाऊँगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को और इसको कलर चेंज कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर हाईलाइट कलर के साथ ये सेटअप कर देता हूँ। फाइनली ये दो चीज़ें मैंने चेंज की हैं। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। जब आप स्टॉप करेंगे तो यहाँ आपको नाम देना पड़ेगा मैक्रो का, ताकि अगली बार जब आप काम करें तो उस मैक्रो के साथ आप उसको रन कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको न्यू मॉड्यूल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी फ़ाइल कौन सी है। यहाँ पे ट्रिपल सी कंटेंट के नाम से मेरी फ़ाइल है। मैं इसी फाइल को क्लिक कर लेता हूँ, ट्रिपल सी कंटेंट 2, और न्यू मॉड्यूल के नाम से क्लिक करता हूँ। मॉड्यूल में जो भी काम मैंने किया है, एग्जाम्पल के लिए कलर, तो मैं कलर मॉड्यूल क्लिक कर देता हूँ इसे और ओके कर देता हूँ। तो आपके पास एक नाम से एक यहाँ पे छोटी सी फाइल अटैच हो जाएगी, या एक तरह से कहें तो मैक्रो अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कलर मॉड्यूल के नाम से फाइल ऐड हो गई है, या हमारा मैक्रो यहाँ पे बन गया है। मैं मैक्रो का नाम भी यहाँ पे कलर चेंजर कर देता हूँ। कुछ भी नाम रख सकते हैं मैक्रो का। फाइनली मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब आपके पास मैक्रो बन चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है और सेव भी हो चुका है। मान लीजिए इसी मैक्रो को मुझे दोबारा चलाना है तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। यही वाला कार्य मुझे दोबारा दोहराना है टूल्स पे, मैक्रोस पे, अब की बार रन मैक्रो पे, क्योंकि अब की बार मुझे पुराना जो मैक्रो सेव किया है उसे चलाना है। रिकॉर्ड मैक्रो तब करते हैं जब मैक्रो बनाना होता है, लेकिन अब मुझे मैक्रो चलाना है तो रन मैक्रोस पे जाऊंगा। यहाँ मेरे पास अपनी फाइल को सिलेक्ट करूँगा, लेफ्ट साइड की लाइब्रेरी मेन्यू में से स्टैंडर्ड को क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पे वो सभी नाम आ जाएंगे, या वो सभी मैक्रोज आ जाएंगे एक तरह से जो आपने बनाए हैं। मैंने कलर मॉड्यूल बनाया है यहाँ पे, तो कलर मॉड्यूल पे मैं क्लिक करके, मेरे मैक्रो का नाम कलर चेंजर था, इसे रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो काम किया गया था वो उसने रन कर दिया है। इस तरह से मैंने पहले भी एक मैक्रो बनाया था। मैं सिलेक्ट करता हूँ टूल्स पे, मैक्रोस पे, रन मैक्रो, यहाँ से फाइल ओपन कर लेता हूँ ट्रिपल सी कंटेंट स्टैंडर्ड, और माई मैक्रो के नाम से एक मेरा माई मैक्रो पहले से बना हुआ है, मैं रन कर देता हूँ। तो इसमें मैंने केवल फ़ॉन्ट कलर ही चेंज किया था। तो इस तरह से आप मैक्रो का प्रयोग कर सकते हैं, और मैक्रो बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है और इसका कई बार प्रैक्टिकल यूजेज रहता है। तो ये हमारा मैक्रो कमांड था। इसके साथ टूल्स में अगर आप जाएं तो सबसे लास्ट ऑप्शंस दे रखी हैं, जो कि मैंने यहाँ अभी मैक्रो इनेबल करने के लिए भी प्रयोग की थी। मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग इनेबल करने के लिए मैंने अभी इसे प्रयोग किया था। असल में यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के सारे एडवांस ऑप्शंस हैं। देखें, लिब्रे ऑफिस, लोड सेव, लैंग्वेज सेटिंग्स, लिब्रे ऑफिस राइटर, तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं। मैं लिब्रे ऑफिस के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे आता हूँ और यहाँ यूज़र डेटा, जर्नल, व्यू, देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ हैं। सिक्योरिटी है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। सिक्योरिटी भी है जिसमें आप पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताना चाहता हूँ वो कमांड है लोड सेव। अगर आप यहाँ जाएँ लोड सेव के लिए ऑप्शंस में, और यहाँ से मैं जनरल पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे एक कमांड है ऑटो रिकवरी। आप अगर फाइल सेव करना भूल जाएं
तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हर 10 मिनट बाद आपकी फ़ाइल सेव कर देगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस टाइम को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 5 मिनट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं 5 लिख देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब लिब्रे ऑफिस का जो राइटर सेक्शन है, जब भी मैं काम करूँगा तो 5 मिनट के अंदर मेरे से फाइल ऑटो सेव खुद ही कर लेगा। मतलब मुझे कोई भी सेव बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा, किसी कारण से अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाता है तो उस केस में लास्ट के 5 मिनट जो गए थे वहाँ तक आपको सारा काम वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस में और भी बड़े सारे ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट में। तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनको आप देखकर उनके अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने एक मैक्रो कमांड को देखा है और एक ऑटो सेव ऑप्शन को वर्कआउट किया है। अगले सेशन में हम विंडो और हेल्प की जानकारी लेने वाले हैं। धन्यवाद।